ये आप देखोगे तो 2023 में एग्ज़ाम में प्रश्न आया हुआ है, ये भी 2023, और ये सेकंड ग्रेड 2023 में आया था, और ये टाउन प्लानर 2023, और ये घटियाल अभिलेख है। कल मैंने आपको गुजर प्रत्यार का वीडियो दिया था, वहाँ दिखाया था, ये भी 2023 में आया था सेकंड ग्रेड के, ये भी सेकंड ग्रेड के 2023 में आया था। ये गौसुटी अभिलेख सेकंड ग्रेड 2022 ये आया है CET 2023 को। ये सेकंड ग्रेड 2023, ये CET 2023, स्कूल व्याख्याता 2022। देखो एक एक प्रश्न कहाँ कहाँ रिवीजन होता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि एग्जाम में प्रश्न। आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, जिसके अंदर सिक्के, साहित्यिक स्रोत, जनपद ये सब आएंगे। तो सिक्के और साहित्यिक स्रोत और जनपद प्राचीन नाम है ना, इसके MCQ करवा देती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, और आगे हम देखेंगे किस किस के MCQ करवाना है जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आज बारिश भी हो रही है तो स्टार्ट करते हैं सिक्कों से। आलमशाही मुगलिया सिक्के राजस्थान में कहाँ हैं? वन रक्षक 2022 में आया था। आलमशाही और मुगलिया सिक्के है ना, ये बीकानेर में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का सुमेलित नहीं है? तो ये तो हम पता है, स्वरूप शाही सिक्का स्वरूप सिंह मेवाड़ के थे, विजय सिंह जोधपुर के थे। मदन शाही है ना, ये बीकानेर के नहीं थे। झाड़शाही सिक्के झाड़सा ये भी जयपुर के थे। तो इसके अंदर दो राइट है। मदन शाही कहाँ के थे? तो झालावाड़ रियासत से संबंधित थे मदन शाही सिक्के। और बीकानेर रियासत में आलमशाही और गजशाही सिक्के थे। कौन से थे? आलमशाही और गजशाही सिक्के थे। भारतीय प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों में समय क्या था? तो 800 से 500 ईसा पूर्व था समय था, इसका राइट है। राजपूताना किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा, अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेक्स लिखा होता था। दूसरी ओर नागरी और उर्दू लिपि महाराजा का नाम क्या था? तो ये किसके समय में था? ये था बीकानेर के शासन, बीकानेर के समय में ये सिक्का चलता था इस रियासत बीकानेर रियासत से। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्का कहलाता है, ये RS-परी 2013 में आया था। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं आहट सिक्के। मैंने सब सभ्यताएं पढ़ाई थी ना आपको, मरकालीबंगा, आहड़, गणेश्वर है ना, तो वहाँ पूरा डिटेल से बताया हुआ है। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के आहट सिक्के पंचमार्ग, विराटनगर, आहट, रेड नगर से प्राप्त हुए थे। तो झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से था? तो ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। तो झाड़शाही सिक्का अभी हमने आगे पढ़ा है, कौन कौन से सिक्के पढ़े थे, कहाँ कहाँ पढ़े थे। मदन शाही सिक्के झालावाड़ रियासत से संबंधित थे, और बीकानेर रियासत में आलमशाही गजशाही सिक्के थे, और झाड़शाही सिक्के जयपुर में थे, और विजयशाही जोधपुर में, स्वरूपशाही मेवाड़ में। इस तरह से ये सिक्के प्रचलित थे। तो ये जयपुर ही इसका राइट आंसर होगा। ये कब आया था? ये 2009 में आया था। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्रचलित है? कौन सी गणतांत्रिक जनजाति है ना, उसके सिक्के प्रचलित है? तो योधेन थे ना, उसकी जो सिक्के हैं ना, सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं जनजाति के। ये जनजाति थी, जनपद ही था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और रियासत सम्मिलित नहीं है? इसमें मुद्राएं दी हुई है, या सिक्के बोलो या मुद्राएं सही है। तो ये हम देख सकते हैं। विजय शाही हमने कहाँ पढ़ा था? विजय शाही सिक्के अभी आगे हमने नेक्स्ट में ही पढ़ा है, आपको पता हो तो। विजय शाही सिक्के पढ़े थे जोधपुर में, जोधपुर के राजा थे विजय सिंह। अकेशाही जैसलमेर में राइट है। झाड़शाही अभी पढ़ा जोधपुर में। गजशाही सिक्के भी कहाँ थे? ये जोधपुर में भी थे गजशाही सिक्के, और बीकानेर रियासत में भी थे। कौन से? गजशाही सिक्के। बीकानेर और जोधपुर दोनों में रियासतों में गजशाही सिक्के, और आलमशाही सिक्के सिर्फ बीकानेर रियासत में थे, अभी हमने आगे पढ़ा है। लिलुलिया और लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? लिलुलिया और लल्लू शाही ये 2018 में आया था। ये सोजत में होता था। कहाँ होता था? सोजत में। राजशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? राजशाही सिक्के है ना, राजशाही सिक्कों का संबंध है अलवर से। किससे है? अलवर से। और अलवर में अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी अलवर का कुछ पढ़ा नहीं है शायद, लेकिन एक रियासत पढ़ी थी हमने अभी थोड़ी देर पहले, आलमशाही और मुगलिया। तो सॉरी, मैंने बता दिया बीकानेर के थे। अलवर का कल के वीडियो में बताया था, आज भी बता रही हूँ। ये 11वां नगर निगम बना है राजस्थान का, करंट अफेयर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और पहले 10 थे नगर निगम, 2 और बजट में घोषणा कर चुके हैं, और वो कौन कौन से आप बताना, कल मैंने वीडियो में बता दिया है। ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया सिक्के कहाँ के थे? तो मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे ये। ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया ये तांबे के सिक्के थे। ये 2016 में एग्जाम में आया था। किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो ये राजस्थान में हुए थे। 31
31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31 संदा राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो यह है कुचामन। कुचामन डीडवाना अभी नया जिला बन गया है, पहले ये कुचामन नागौर में आता था। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था? कौन सा था? एलची। तो आपको ये तो याद है नहीं, लेकिन देखो जहांगीर ने मेवाड़ पे आक्रमण किया नहीं, बाबर ने भी मेवाड़ पे आक्रमण वो किया था, लेकिन वो मेवाड़ महाराणा सांगा वगैरह का युद्ध हुआ था, लेकिन मेवाड़ में आक्रमण उन सब के बाद में किया था, अकबर ने किया था ना, बाबर के बाद जस्ट अकबर ने किया था। तो अकबर ने ये सिक्का चलाया था, बाबर ने कोई सिक्का नहीं चलाया, क्योंकि यहाँ शासन भी नहीं किया उसने, तो वो कैसे चलाएगा। लेकिन अकबर ने आया था, उदय सिंह के समय में तीसरा साका हुआ था चित्तौड़ मेवाड़ में, है ना, चित्तौड़गढ़ विजय में उदय सिंह गोगुदा की पहाड़ियों में चले गए थे, ये सब था। महाराणा प्रताप अभी छोटे थे, जयमल पत्ता मारे गए थे, इसके अंदर वीर कल्लाजी 4 हाथों के देवता वो भी शहीद वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये अकबर ने चलाया था। हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी मुख्य स्रोत क्या है? तो वो सिक्के ही हैं, क्योंकि सिक्कों का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? तो एक तो बता दिया हमने एलची, एक था ये लिखा हुआ है वापस यहाँ पे एलची ही आ गया, कौन सा सिक्का? एलची। मैंने सोचा दूसरे और कोई बनाए होंगे। और उसके बाद निम्न में कौन सा, ये देखो 2019 में भी आया एलची वाला, किसका? अकबर का जो सिक्का था वो एलची चलाया था। और ये 2020 में जैन अधिकारी था ना, वहाँ भी आया था। तो याद रखना ये पर्सन रिपीट हुए नहीं हुआ, ये का ये पर्सन 2019 में आया और ये का ये 2020 में भी आया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो धौलपुर के सिक्के देखो ये वापस यहाँ, अगर आपने पढ़ा था ना थोड़ा आगे भरतपुर वगैरह सिक्के पढ़े थे, तो वो कितनी बार रिपीट होगा ये पर्सन। तो धौलपुर में तमंचा शाही, करौली में माणक शाही, प्रतापगढ़ में सालिम शाही, भरतपुर के सिक्के मदन शाही। तो ये सब है ना सुमेलित, इसके अंदर बोला है नहीं है। तो मदन शाही सिक्के कहाँ थे? हमने अभी थोड़ी देर पहला पढ़ा था, आपको याद हो तो। मदन शाही आलम शाही सिक्के है ना, ये दोनों कहाँ थे? गज शाही, मदन शाही आलम शाही सिक्के बीकानेर में थे। कहाँ थे? बीकानेर में। मदन शाही सिक्के झालावाड़ भरतपुर से, ये देखो बीकानेर मदन शाही सिक्के झालावाड़ में थे। भरतपुर के सिक्के हैं शाह आलम, कौन सा था? शाह आलम सिक्का है ना, ये भरतपुर का था। मदन शाही सिक्का ये झालावाड़ रियासत में चलता था। और ये इस मदन शाही सिक्का वेरी इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार एग्जाम में आ चुका। देखो 2000 कनिष्क वहाँ भी आया, यूआरओ में भी ये आया सिक्कों वाला जो मदन शाही सिक्का है। और कनिष्क अनुदेशन में 2022 में वापस आया। और यहाँ भी ये कब हुआ था प्रश्न पेपर? ये 2019 में आया था। देखो मदन शाही सिक्के वेरी इंपॉर्टेंट है, सिक्के वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कितने प्रश्न आ रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं। निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया था? अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। सिक्के तो बता दिए कौन कौन से प्रश्न आते हैं, सिक्कों का याद रखना। मदन शाही इंपॉर्टेंट है, आलम शाही, स्वरूप शाही, विजय शाही, जहाड़ शाही, है ना, कितने इंपॉर्टेंट है। गज शाही, मदन शाही तो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में आता ही आता है। और निम्नलिखित ये साहित्यिक स्रोत में पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का? तो ये राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। मैंने जब राजस्थानी भाषा साहित्य की जितनी शैलियाँ थी ना वो सब पढ़ा दिए, तो वहाँ मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो देख लोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा राजपूताना किसने कहा था, राजस्थान नाम किसने दिया था, है ना, और इसको वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, पूरा डिटेल से मैंने पढ़ा है वो, इसलिए मैं MCQ अब करवा रही हूँ। तो राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किसने किया? ये वापस 1994 में आया, 2020 में आया। और इसी को घुमा फिरा के 2023 में ये दिया ना, ये देखो इसी को तो घुमा के दिया है 2023 में। तो ये हमने पढ़ा ना अभी अभी, जॉर्ज थॉमसन ने 1800 में दिया था। पूरी डिटेल से अगर आपको देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मैंने वहाँ पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा डिटेल से पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, एक भी पॉइंट नहीं छूटा। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है? तो ये तो हमने खजाइनुल फतूह, एग्जाम का वेरी फेवरेट पर्सन है, ये 2nd ग्रेड में भी आया हुआ है, ये रीट में भी आया हुआ है, हर जगह एग्जाम में ये आया हुआ है। अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक, ये CET 2023 में आया, देखो आप। और स्कूल व्याख्याता 2022 में, पहले व्याख्याता में आया, फिर उसके बाद जस्ट CET में भी यही आया, अर्ली चौहान डायनेस्टी। जो एग्जाम अभी हुआ ना, इससे बाद जो एग्जाम हो गए ना प्रश्न वहाँ से रिपीट होते हैं। और ये देख लो आप खुद, दशरथ शर्मा ने अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक लिखी थी। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैंने कहा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। 1800 में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना का ये कन्फ्यूजन किया ना, जॉर्ज थॉमसन ने 1800 में किया था ना राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए। 2021 में भी यही है। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? ये भी कर्नल टॉड ने दिया था।
किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक और सीथियन जाति के वंशज माना है? ये 2018 में आया, ये रीट में भी आया और ये बात आया था कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने शक किया था कि किस पे शक किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने ऐसे ट्रिक बना सकते हो, शक किया था में तो आ गया ये, और शक आ गया कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों के लिए। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो देखो भटनेर के, ये कैसे हो सकता है? भटनेर, चौहान, चालुक्य, तो चौहान, चालुक्य, प्रतिहार है ना, ये सब थे। सिसोदिया है ना, इसके अंदर नहीं है, किसके अंदर? अग्निकुंड में। और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है ना, इसको अच्छी तरह याद रखना। पर्सन यहीं से 1% तो 100% बनता है, इसलिए ये पूरी अलग से बनाए हुआ। अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रमर्दय ने अपने काव्य पृथ्वीराज रासो, गुरु वशिष्ठ ने अपने पुत्र अपने अग्निकुंड में परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और चौहान की उत्पत्ति बताई थी, 4 जातियों की। इस मत का समर्थन मनोज नैनसी ने किया था तथा सूर्यमल मिश्र जिसने वंश भास्कर लिखी थी। मनोज नैनसी की कौन सी पुस्तक थी? मारवाड़ की परगनारी विगत, ये लिखी थी। और इन्होंने सर्वप्रथम शायद वो जनगणना का भी उन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है, राजस्थान में, मनोज नैनसी की बुक में। और वैदिक क्षत्रिय किसने कहा था? गौरीशंकर ओझा, CM वैद ने। विदेशी जाति शख्सियत कर्नल जेम्स टॉड, मैंने कहा कर्नल जेम्स टॉड को शक हो गया था। ब्राह्मण वंश किसने कहा? भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया, गोलोयुक्त के ब्राह्मण वंश का इन सब में बताया गया है। हुणों की संतान VA स्मिथ ने कहा था, है ना। उसके बाद है 10%। अब मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, फिर ये एडिट नहीं होता और अच्छी क्वालिटी नहीं आती, तो आप फिर इसको देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं नेक्स्ट में आपको जनपद वगैरह सब एक एक करके राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्रोत है ना, उसको पूरे MCQ दूँ जो बार बार परीक्षा में आते हैं। और अगर मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी ना लगे तो आप प्लीज़ उसके अंदर जो 240 दिए हो ना, 360 कर लेना, वहाँ आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो मैं वीडियो इतना ही बनाऊंगी और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मेरी MCQ सीरीज चल रही है जो राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति सबकी चलाऊंगी। फिर भूगोल भी दूंगी राजस्थान का, फिर पॉलिटी भी दूंगी, सबके MCQ जो बार बार परीक्षा में आते हैं। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में प्रश्न रिपीट ही होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं। आप खुद देख सकते हो कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और प्ले लिस्ट बनी हुई है राजस्थानी भाषा साहित्य की पूरी, वहाँ आप जाके देख सकते